और फिर ये इस प्रकार से भी कई तरीके से बनाया जाता है। और फिर आप इसको क्या कीजिए, इस डंठल को ऐसे करके ना, जैसे हम पिन अप करते हैं ना, क्लिप वगैरह लगाते हैं, इस प्रकार से आपको एक रिंग तैयार करनी है। ठीक है, ये रिंग हमारा मजबूत रहता है और पूजा के दौरान जो है निकलता नहीं है और इसको नाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पूजा में हमें कौन सी सामग्रियां हैं, चीज़ें हैं जिनकी बहुत अधिक विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए, और कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो हमारे घर में शुभता बनाए रखने के लिए ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आपके घर में है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आगे से ध्यान रखिएगा और अपने घर में ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें जिस कुटिया में, जिस घर में, जिस गृह में रहते हैं वहाँ मतलब सकारात्मक एक तो ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, और जो जहाँ है सुखी संपन्न रहते हैं, समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। देखिए भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आप लोग कहते हैं कि दीदी हम लोग इतना कुछ करते हैं फिर भी हमें लाभ नहीं मिलता, मिलेगा ज़रूर मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा सब्र करनी है। भगवान का पूजा पाठ कहीं जाता नहीं है, वो आज नहीं तो कल आपको फल देगा ही और शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए आज मैं आपके साथ यही वीडियो शेयर करूंगी। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि पूजा कौन सी चीज़ों के बिना बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। तो सबसे पहले बता दूं, ऐसे तो आप लोग को मालूम होगी, तो एक आसन आपको किसी भी तरीके का पूजा कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं या किसी व्रत त्यौहार में कर रहे हैं, तो ये आसन आपको पक्का बिछा लेनी है। वो पुराना कपड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन धोया हुआ कपड़ा चाहिए, धुला हुआ चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। तो ये आसन आपको बिछा कर, देखिए मैं ज़मीन पे बैठी हूँ, ये बिल्कुल पूजा के लिए शुभ नहीं होता, सही नहीं होता ये इस तरीके से पूजा में बैठना। तो आप कभी भी ऐसे आसन के ऊपर ही आपको बैठकर पूजा करनी चाहिए। किसी भी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, किसी भी व्रत में, तो आप ऐसे पूजा कीजिए। अगली चीज़ क्या है कि पूजा में ना, जैसे अगर भगवान ने आपको हर चीज़ सुखी संपन्न बना के रखा है, तो आपके हाथ में ना प्रतिदिन के पूजा हो या व्रत त्यौहार हो, आपको एक रिंग, सोने का रिंग जरूर पहन कर रखनी चाहिए। अगर भगवान ने दिया है तब, नहीं दिया है कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इसके लिए भी ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन है तो एक रिंग हमेशा अपने हाथों में पहन कर आपको रखनी चाहिए। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि मान लीजिए रिंग नहीं है तो पूजा अधूरी मानी जाती है बिना रिंग का। और आप लोग कहते हैं किस उंगली में पहने, तो आप अनामिका उंगली में ही रिंग पहना जाता है। महिलाएं चाहे तो देखिए दाहिने में भी पहन सकते हैं, बाएं में भी पहन सकते हैं। और महिलाओं को ना, जैसे आप लोग कहते हैं कि दीदी लक्ष्मी जी को किस तरफ बैठनी चाहिए, मेरी माता लक्ष्मी को आप लोग पूछते हैं, तो ये वीडियो में उल्टा साइड आपको लग रहा होगा, लेकिन कभी भी पुरुष के ना दाहिने साइड ही, मतलब दाहिने तरफ ही स्त्री को बैठने का नियम है। बाकी तो हर घर के नियम थोड़ा अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी भी देव भगवान के दाहिने तरफ ही, उधर से गणेश जी का वो दाहिना तरफ है, लेकिन सामने से वो बायां आपको लग रहा होगा, दाहिने तरफ ही माता बैठती हैं लक्ष्मी। तो आप बाकी आप देख लीजिएगा। तो आप चाहें तो ऐसे बायां तरफ ही महिलाओं का शुभ माना जाता है, तो आप बाएं हाथ में भी पहन सकते हैं, लेकिन दाहिने से पूजा पाठ करना है तो आप दाहिने में भी पहन सकते हैं। रिंग कैसे बनानी है जो कि मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार देखिए, गणेश चतुर्थी आने वाला है, थोड़ा सा बता दे रही हूँ। आप ऐसे आम का ना एक पत्ता ले लीजिएगा, पल्लू, और इसको ना यहाँ से तोड़ दीजिएगा। मजबूत आपको बनाने के लिए मैं थोड़ा सा सिखा दे रही हूँ, ठीक है, आपका मजबूत होगा रिंग। और इसका ये डंठल थोड़ा सा तोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये टूटता नहीं है। अब कैसे भी किसी भी तरीके से इसको तोड़ देनी है, इसको अच्छे से थोड़ा सा तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, और फिर ये इस प्रकार से भी कई तरीके से बनाया जाता है। और फिर आप इसको क्या कीजिए, इस डंठल को ऐसे करके ना, जैसे हम पिन अप करते हैं ना, क्लिप वगैरह लगाते हैं, इस प्रकार से आपको एक रिंग तैयार करनी है। ठीक है, ये रिंग हमारा मजबूत रहता है और पूजा के दौरान जो है निकलता नहीं है। और इसको ना अनामिका उंगली में आपको पहन लेनी है। तो इस प्रकार से पहन कर ही दाहिने हाथ में, देखिए मैं दाहिने, बाएं में भी पहन सकते हैं, लेकिन दाहिना में जैसे लगता है ना कि इसी से पूजा कर रहे हैं,
तो ऐसे तो बायां तरफ ही महिलाओं का शुभ होता है, तो दाहिने में मैं रिंग पहन के, या गोल्ड का भी पहनी है तो भी, नहीं पहने हैं तो भी आपको इस प्रकार से किसी भी पूजा पाठ में रिंग बनाकर पहन लेनी है। तो ये हो गया। एक और तरीका है जो कि मैं बता चुकी हूँ, तो अगर आप चाहें तो कई प्रकार से आप रिंग बना सकते हैं। एक इधर से तोड़ते हैं और फिर एक इधर से थोड़ा सा तोड़ते हैं। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा आपको अच्छे से और डिटेल में नहीं दिखा पा रही हूँ। तो ये ऐसे भी बनता है, इस प्रकार से भी इधर का और इधर का हटा दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए और फिर इसमें भी आप पिरो सकते हैं, ऐसे करके चुभा लीजिए। तो ये थोड़ा जल्दी खुल जाता है, लेकिन ऐसा वाला नहीं खुलता है। देखिए अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा, फिर मैं खोल के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ का पत्ता साफ कर लीजिएगा और फिर इसमें से ऐसे चुभा दें, ठीक है। तो रिंग आपको ध्यान रखनी कि बनानी है। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ शंख का है। तो देखिए शंख में क्या करनी है ना, शंख जब आप बजा लेते हैं तो इसके बाद तो सभी को मालूम है कि इसको धो के ही रखा जाता है। शंख को धो के ही आपको रखनी है। रखने के लिए ऐसे शंख को मत रख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे शंख नहीं रखा जाता है। शंख को कैसे रखने का नियम है, शंख में पानी भर के, जैसे जल इसमें आपको थोड़ा सा भर देनी है, जल भर के, और एक कटोरी हो या किसी भी प्रकार का पात्र हो, जैसे कि ये फूटे ना टूटे ना, उसके ऊपर आपको ऐसे शंख को रख देनी है। पानी डालकर, मतलब जल डालकर भर के ही आपको शंख रखनी चाहिए। ऐसे मतलब पलट के सादा बिना जल का नहीं रखनी चाहिए। पहले तो धो लेनी है, दूसरी बात पानी जल भर के इसको ऐसे किसी भी पात्र के ऊपर रख दीजिए। तीसरा चीज़ क्या है कि हर पूजा पाठ में गंगा जल, देखिए मैं इसमें रखी हूँ, मेरे पास थोड़ा ही सा था, तो इस गंगा जल को इस्तेमाल तो करनी ही है पूरे घर में। आपको मैं बताती हूँ अपने हर वीडियो में। जैसे अभी नए आने वाला है मकर संक्रांति, तो जब कोई भी पूजा पाठ आप शुरू करते हैं ना, तो ओम गंग गणपते नमः बोल के ना, ओम गंग गणपते नमः बोल के अपने हर घर में आपको इस प्रकार से गंगा जल का छिड़काव करनी चाहिए, और थोड़ा सा अपने ऊपर भी डाल लेनी चाहिए पूजा पाठ शुरू करने से पहले। इसलिए मैं बोलती हूँ कि गंगा जल आपको अपने घर में सदैव रखनी चाहिए, वो पूजा पाठ के लिए या किसी भी व्रत त्यौहार में अपने घर में शुद्धिकरण के लिए। तो गंगा जल आप इस प्रकार इससे भी कर सकते हैं, आम के पल्लों से ही किया जाता है, पत्र से ही, नहीं तो आप फूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये हो गई पूजा से संबंधित चीज़ें। अगली चीज़ बता दूं जो कि मैं ऐसे एक वीडियो में बता चुकी हूं, जो नहीं देखे होंगे उनके लिए बता दे रही हूं। मेरे घर में सुख समृद्धि के लिए और शुभता के लिए कौन कौन सी चीज़ें एक घर में, एक कुटिया में, एक गृह में होनी चाहिए, पक्का रखिएगा अगर आप चाहें तब। सबसे पहले रामायण जी की पुस्तक, ठीक है, और ऐसे कवर करके आपको रखनी चाहिए, पीला कपड़ा में या लाल कपड़ा में रक्षा सूत्र से थोड़ा सा लपेट के। रामायण जी को ऐसे नहीं रखा जाता, ठीक है। ये बहुत मोटा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो इस प्रकार से आपको लपेट कर रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, अपने घर में पक्का एक गंगा जल का बॉटल आपको खरीद के भी मिल सकता है, या आप ना जब स्नान करने के लिए गंगा जी जाते हैं तो भर के लेकर आ जाइए। तीसरी चीज़ क्या है, शंख। शंख को बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र चीज़ माना गया है। हर घर में ये पवित्र चीज़ होनी चाहिए, और जहाँ शंखनाद होता है ना, और इसी प्रकार का आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ, देखिए इसमें जल था, गोल शंख खरीदिएगा, क्योंकि ये असुरों का शंख नहीं है, ये विष्णु भगवान, आपको ध्यान होगा ना, विष्णु भगवान अपने हाथ में ऐसे गोल शंख रखते हैं। आपको ये चिकना वाले गोल शंख रखने चाहिए, जो हमारे घर में शुभता बनाए रखने के लिए बहुत अधिक मतलब ज़रूरी है, और इसका बहुत विशेष महत्व है। तो हर घर में शंख होनी चाहिए। तो आपको इस प्रकार से शंख हो गया। शंख को रखनी कैसे है वो भी मैं बता दूँ, कैसे रखा जाता है मंदिर में। दूसरा चीज़ गंगा जल हो गया, तीसरा चीज़ रामायण जी हो गया, ठीक है। आपको इन तीन चीज़ों को पक्का अपने घर में रखनी चाहिए, अपने मंदिर में, अपने जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ रखिए। और शंख जरूर, शंख बाजे बलाए भागे, ऐसा माना जाता है कि हमारे घर से दुख दरिद्र दूर जाता है। तो शंख रखिए, और चिकना वाला, कांटा वाला शंख मत रखिएगा, जो घर के लिए शुभ नहीं होता है। और एक चीज़ लगे हाथ अपनी बहनों के लिए क्या बता देती हूँ कि देखिए, जब भी मंदिर में आप माता को ना, किसी भी देवी को अगर आप तिलक लगाती हैं ना, सिंदूर वगैरह, या आप जैसे मंदिरों में भी
तो आप ना 2 बार इनके मांग से या माता दुर्गा जी के या काली माँ के मांग से लेकर ना 2 बार हमें अपने मांग में भी सिंदूर भर लेनी चाहिए। ठीक है, जब भी पूजा कीजिए सिंदूर लगाइए, 2 बार अपने मांग में भी भर लिया कीजिए। हर महिलाओं को इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए। तो यही हमारी कुल पूजा से संबंधित शुभ नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। बजरंग बली की जय।